इन 4 दिनों में हम डूबेंगे कृष्णा में, जानेंगे कृष्णा को। और जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आप सोचते हैं कृष्णा के बारे में, जो भी आप सवाल करेंगे, उस हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। और उन कृष्णा को जान पाएंगे जिनको शायद अब तक जान नहीं पाए आप कभी। जितना भी आपको पढ़ाया गया, लोग पूछते हैं बहुत खुशी होती होगी आपको ये सेशन करके। जब भी मैं कृष्णा पे बात करता हूँ तो दिल से दुख होता है मुझे। कृष्ण वो है जो अतीत में हुए, जो बहुत पहले हुए, और आज तक भी हम उनको समझ नहीं पाए। आज तक भी हमारी समझ कृष्णा को लेकर इतनी सी है कि जैसे एक कतरा जाना हो अभी समंदर के सामने। कृष्णा वो है, आप जिस कृष्णा को पूजते हो, राधा और कृष्ण को मंदिर में जिस स्वरूप को आप पूजते हो, वो स्वरूप तो एक अंग है कृष्णा का, वो तो एक पार्ट है। कृष्णा वो है जो बचपन में मित्रों संग खेले भी, जिन्होंने माखन भी चुराया, जिन्होंने लीला की कालिया सांप पर नाचे हुए, जिन्होंने अपने मामा का वध भी किया, जिन्होंने राधा से प्रेम भी किया, नाचे गोपियों संग। और वो भी है कृष्णा जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया और ले गए विश्व को सबसे बड़े युद्ध की ओर। वो भी कृष्णा ही है। और हमारी एक प्रवृत्ति है एक इंसान होने के नाते कि हम उतना सा उठा लेते हैं जो हमें चाहिए, एक छोटा हिस्सा कृष्णा का, कि मुझे अगर लड्डू गोपाल को पूजना है तो कान्हा बच्चे के रूप में मेरे घर में रहेंगे, बस उनको सुनाऊंगी, उठाऊंगी, उनको श्रृंगार करूंगी, भोग लगाऊंगी और खा लूंगी। जो भागवत जी को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, वो भूल जाते हैं कि गीता भी कृष्ण का ही रूप है, वो भी कृष्ण के मुख से निकली है। जो गीता को मानते हैं, वो जो जानते हैं, जो कूटनीति में कृष्ण को मानते हैं, वो कैसे मानेंगे कि हमारे प्यारे ने, हमारे कृष्णा ने गोपियों के कपड़े चुराए नहाते हुए, वो कृष्णा का रूप है। उससे पहले जो भी अवतार हुए, राम, बुद्ध, महावीर, सब मोनोक्रोम में है, एक ही रंग के अलग अलग पार्ट है उन सब में, सभी अर्ध अवतार हैं। अगर राम को मानोगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। कृष्ण पुरुषोत्तम से कहीं ऊपर, कहीं और ऊपर। कृष्ण वो है जो बहुत ऊपर की बात है। कृष्ण पूर्ण अवतार है। जो कृष्ण को मोर पंख लगा के पूछते हैं कि कृष्ण काम से बड़े हैं, तो ये भी समझो कि कृष्ण की 10 पत्नियां भी थी, 8 पत्नियां थी, 8 पटरानियां थी जिनको शादी करके लाए थे, और हर पत्नी से 10 पुत्र भी थे, तो 80 पुत्र थे उनके इस दुनिया में। जो कृष्ण को जानते हैं, जो कृष्ण को अगर जानना भी चाहोगे, तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो, तुम्हें लगता है कि कान्हा मेरे हैं, तुम्हें लगता है कि कान्हा से प्यार हुआ, पर प्यार तो तुम एक हिस्से से कर रहे हो। तुम कन्हैया के साथ भी वो कर रहे हो जो तुम इंसानों के साथ करते आए हो। इंसानों के साथ भी यही किया ना मनुष्य ने, कि अगर मुझे अपने प्रियतम का एक हिस्सा बढ़िया लगा, एक चीज़ अच्छी लगी, बस उससे प्यार, बाकी उसको बदलने के लिए बस ताने झिड़के सब कुछ। वही किया हमने अपने प्रेम के साथ। और अब प्रियतम का प्रेम, अब जो कान्हा का प्रेम है, उसके साथ भी वो कर दिया। जब भागवत गीता पढ़ते हो तो कृष्ण ये भी कहते हैं कि काम भी मैं हूँ, राक्षस भी मैं हूँ। जब कृष्ण को जानोगे तो पूर्णता को जानना होगा, कृष्ण को जानोगे तो पूर्ण सत्य को जानना होगा। और अगर कृष्ण को जानोगे तो जानना पड़ेगा कि सब जो तुम कृष्ण के बारे में सोचते हो उसका उल्टा भी बिल्कुल सच है। जो तुम कृष्ण के बारे में मानते हो उसका उल्टा भी बिल्कुल सच है। कृष्ण वो है जो 200% की बात करते हैं। हम इंसान हैं, हम एक ही चीज़ समझते हैं कि 100%। अगर धर्म में जाएंगे तो वहाँ पे पूरी तरह झंडे गाड़ देंगे, अगर माया में जाएंगे तो पूरी तरह झंडे गाड़ देंगे, सब करेंगे जो करना है।
पर जो कृष्ण है, कृष्ण बात करते हैं, कृष्ण कहते हैं कि पूर्ण मनुष्य कैसे बनाया जाए। कृष्ण कहते हैं कि पूर्ण आदमी को कैसे खड़ा किया जाए। कृष्ण कहते हैं कि पूर्ण धरती को कैसे अपनाया जाए। कृष्णा प्रेम का वो रूप है जो किसी चीज़ को नहीं नकारते, जो किसी बात को नहीं नकारते। कृष्णा वो है जो अनंत अनंत है, जो अनंत अनंत है, जिनका कोई अंत नहीं है। हमें आदत है, मनुष्यों की आदत है कि हर चीज़ को दो में बांटना, अच्छा और बुरा। हम सोचते हैं कि माया कहीं और है। माया भी कृष्ण का रूप है, और तुम्हारी परीक्षा भी माया से ही होगी। जब तुम कहोगे कि कृष्ण मेरे, जब तुम कहोगे कि कृष्ण से प्रेम है, जब तुम कहोगे कि कृष्ण को जान लिया कि मैं तेरा प्यारा, मुझे तुझसे प्यार है, मेरे कान्हा मुझे तुझसे प्यार है, तो कान्हा माया भेजेंगे। वो तो वैसे भी माया भी है, छलिया है। और कृष्ण को समझना है तो वो भी समझना होगा कि कृष्ण मर्यादा से बहुत ऊपर थे। अगर दिल किया, वचन दिया कि रानी है, जब राधा आई द्वारका में तो राधा को भी दासी बना के रखा वहाँ पे। राधा दासी की तरह सेवा करने लगी। पर जब कान्हा को देखा कि ये मेरे कान्हा तो नहीं है, कि वो कान्हा नहीं है जो बचपन में मेरे संग रास रचाता था। कान्हा के हाथ से मुरली खो गई, कि कान्हा के हाथ में धनुष आ गया, कि कान्हा के हाथ में सुदर्शन आ गया, तो राधा का दिल टूट गया और राधा चल दी वहां से। द्वारका से चलते चलते द्वारकाधीश से अलग होके राधा चल दी कि ये मेरे कान्हा नहीं है। तो जब राधा चल दी, एक वचन दिया था कि जब मैं मरूंगी तो प्राण तुम्हारे पास निकलेंगे। राधा बहुत दर दर भटकी, क्योंकि जिस कान्हा से प्यार किया था वो कान्हा तो मिला नहीं, सब छोड़ के आई थी। आखिरी समय में राधा ने कान्हा को पुकारा तो वचन दिया था। कान्हा दौड़ते हुए उनके पास आए और राधा की हालात देखकर, कि जो चाहिए था, जो सोचा था कि मेरा कान्हा वैसा होगा, मेरा कान्हा वैसा होगा जो रास रचाएगा, जो बंसी बजाएगा, तो राधा ने कान्हा को कहा कि कान्हा वो रूप दिखा दो एक बार, कि कान्हा वो रूप दिखा दो जिसके लिए तरस गई है आंखें। कान्हा ने बंसी निकाली और दोबारा वो रूप बनाया जो गोकुल का कान्हा था, जो गोकुल का कान्हा था। और वो रूप बनाते ही वो बंसी बजाई और राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। कान्हा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे कि प्रियतमा, जिससे ऐसा नाता था जो सारे लोगों से पार था, दुनिया पूछती थी, जिसकी दुनिया आज भी मिसाल देती है। फिर कान्हा को गुस्सा आया और अपनी बंसी को तोड़ दिया कि आज के बाद दो चीजें थी जिनको बहुत प्यार किया था, राधा और बंसी। जब द्वारका आए तो बंसी काफी हद तक छूट गई, पर जब राधा की मृत्यु हुई तो बंसी को तोड़ दिया और उसके बाद कभी होठों से बंसी को न लगाया कान्हा ने। ऐसा त्याग कि तुम्हें लगता है कि मैं किसी और के लिए बंसी बजाऊंगा तो ये बंसी बस खत्म। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आखिरी 5 मिनट मैं सवालों के जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा, थोड़ा सब्र रखिए। कान्हा की कहानी जो है, ये 4 दिन जब कान्हा के में डूबेंगे हम, ये 4 दिन वो जब आप समझेंगे कि कृष्णा है क्या, कि वो प्रेम क्या है जो कृष्णा ने किया, वो प्रेम क्या है जो गीता में मिला, वो प्रेम क्या है जो अनंत अनंत
सदियों तक चला आ रहा है। क्यों आज भी राधा को साथ कृष्णा को पूजा जाता है, जबकि 8 पटरानियां थी उनकी। और रुक्मिणी जिसको कन्हैया वो भी थे जो रुक्मिणी को लेके भागे थे, भाग के विवाह किया था, अगवा किया था। रुक्मिणी प्रेम करती थी उनसे। तो कन्हैया को जानना है तो हर रंग को जानना होगा, कन्हैया को जानना है तो हर प्रेम को जानना होगा, कन्हैया को जानना है तो हर रास को जानना होगा, और कन्हैया को जानना है तो उस नीति को भी जानना होगा कि जहाँ वचन देते हैं कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब अर्जुन हिचकिचाता है तो सुदर्शन लेके भीष्म के सामने खड़े हो जाते हैं। उस कन्हैया को भी जानना होगा जो जानते थे अभिमन्यु की मृत्यु होगी। जब सबने कहा कि जीवित भवा, कृष्ण ने आशीर्वाद दिया यशस्वी भवा, कि नाम रोशन करो। अभिमन्यु को ये नहीं कहा कि जीवित रहो। सब भाइयों 5 पांडवों ने कहा था जीते रहो। कन्हैया को जानना है तो उसको जानना होगा जो जानता था कि क्या होने वाला है और फिर भी होने दिया। कन्हैया को जानना है। अगर भागवत सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, भागवत सुनाने वाले बहुत हैं, पर एक हिस्से में कान्हा को जान पाएंगे। गीता सुनाने वाले बहुत हैं, एक हिस्से में कान्हा को जान न पाएंगे आप। अगर पूर्ण कन्हैया को जानना है तो ये जर्नी 4 दिन की, जो कल से हम पूर्ण तरह से शुरू करेंगे, कान्हा के जन्म से लेके गीता तक, भागवत तक, अंत तक, कैसे वो शुरू होगी, कैसे वो चलेगी, कैसे वो बहेगी, और कैसे कान्हा की मृत्यु हुई। और जो आदिवासी था उसने क्यों तीर मारा? गलती से तीर, भगवान है वो, कैसे तीर लग सकता है उनको? कोई बताता नहीं है। भगवान के पैर पे तीर लगा और भगवान मर गए। जो भीष्म पितामह द्रोण के सामने खड़ा था, जिसने कर्ण को रथ का चक्का निकालते हुए छल से मार दिया, वो ऐसे ही मर गए। अगर मन में सवाल है तो पिलोइए उन्हें, जो भी मन में है। नहीं तो आप व्हाट्सएप पे सवाल भेज सकते हैं। जो भी मन में है वो निकाल दीजिए बाहर। आपके हर सवाल का। कान्हा को जब आप जाएंगे 4 दिन बाद, तो कान्हा को ऐसे जानेंगे कि मेरा प्यारा। आप पूरी तरह जानेंगे उनको, उन कन्हैया को जानेंगे, उस सत्य को जानेंगे जो एक ऐसा पूर्ण अवतार जो 16 कला संपन्न था, जिसने काम, क्रोध, मोह, लोभ सबको अपने वश में किया और 200% होने की बात की कि अगर जहान में आप हो तो इतने अमीर हो कि आपके बच्चे सबसे बड़े स्कूल में जाएं, आप छोटी गाड़ी में न चलो, आपका यश पूरा हो इस जहान में। और जब धर्म में जाओ तो सारे देवता शीश झुका दें। अगर धर्म में जाओ तो आपसे माया भी कोई ना हो, और धर्म में जाओ तो सारी शक्तियां आपसे शक्तियां लेने आए। वो 200% इंसान थे, अवतार थे। अगर आप भी 200% होना चाहते हैं तो ये पहला कदम है जानने का। ये एक जर्नी है कि 200% को कबूल करना सीखिए। जिसको आप बुरा कहते हैं, हम सोचते हैं कि संन्यास होगा तो संसार नहीं होगा। हम सोचते हैं कि प्रेम होगा संसार से तो संन्यास ना हो पाएगा, तो धर्म ना हो पाएगा। अगर पैसों के पीछे भागोगे तो धर्म नहीं हो पाएगा। अगर बड़ी गाड़ी होगी तो शायद कुछ गलत करके लेनी पड़ेगी। उस प्रेम को समझिए, उस कान्हा को समझिए जिन्होंने इशारा किया कि सब पा सकते हो तुम। कैसे बात करेंगे इस पे? कैसे बात बिल्कुल होगी। और जब आप जाएंगे तो कान्हा ने कैसे सर्वस्व अपने सामने रखा,
मोहब्बत अपने सामने रखी, प्यार अपने सामने रखा और सबको कंट्रोल किया, सबको कंट्रोल किया, खुद को किसी के वशीभूत नहीं होने दिया। तभी वो पूर्ण अवतार थे। और रंग सांवला, सब कहते हैं ना, सांवलो सलोनो मेरो नंदलाला। क्या इंगित है सामने से? सामने का मतलब काला नहीं है, सामने का मतलब गहराई, गोरापन, दोबारा मोनोक्रोम। राम गोरे थे, एक रंग में चलने वाले। एक रंग में चलने वाले। सांवला मतलब गहरापन, सौंदर्य ऐसा कि जो देखे वो देखता रहे, ऐसे नैन नक्श जो प्राण हर ले, ऐसी अदाएं जो सांसें खींच ले। वो थे कान्हा, वो है कान्हा। आज भी कान्हा को देखोगे ना तो मोहित कर लेंगे, खो जाएंगे, खो जाओगे, पूरी तरह से खो जाओगे। कान्हा सबसे प्यारे हैं, वो सबसे प्यार करते हैं, सबको प्यार करना सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि कैसे राधा के लिए जीवन न्यौछावर किया जा सकता है। वो सिखाते हैं कि कैसे प्रेम में न्यौछावर किया जा सकता है जीवन। कान्हा गौरी शंकर है, कान्हा शिव के बाद पूर्ण अवतार हुए हैं, शंकर के बाद पूर्ण अवतार हुए हैं। और शंकर वो थे जो सब छोड़ दिया था, सब होते हुए सब छोड़ दिया था। कान्हा ने सिखाया कि सब अपना के कैसे परम ज्ञान को पाया जाए, कैसे परम हुआ जाए। और अगर कोई गुरु आपसे कहता है कि सब छोड़ना पड़ेगा, अगर संन्यास में आना है, तो ये कह रहे हैं कि सब हमें दे दो और तुम आओ हमारे पीछे, खुद बड़ी से बड़ी गाड़ियों में चलना और दूसरों से दान देना। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये कहाँ का धर्म हुआ? धर्म तब होगा जब आप पूरी तरह इतने स्वावलंबी होंगे कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। खुद से प्रेम ऐसा, खुद को किसी के सामने नीचा नहीं होने देना। ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत इस दुनिया में कि कोई आपको हरा ना सके। अपने शरीर को मंदिर समझ के पूजना, अपने आप को समृद्ध बनाना और धर्म के लिए भी समय निकालना, ये गोल होना चाहिए आपका, ये शक्ति होनी चाहिए आपकी। अभी YouTube पे किसी ने पूछा कि जब कान्हा, आपने कहा कि कान्हा रोक सकते थे युद्ध को, तो क्यों होने दिया? क्यों इतने लोगों की जान गई? क्यों इतने लोगों का संहार हुआ? जब वो एक क्षण में रोक सकते थे तो क्यों? अगर वो शस्त्र उठाते तो पूरे महाभारत की काया बदल देते। 100 के 100 कौरव एक सुदर्शन के सामने टिक ना पाते, पर फिर भी क्यों होने दिया संघार? वो लिखते हैं कि क्या कृष्ण हिंसक थे? देखिए, एक जो हिंसाएं हमें मिली, जो हमें डेफिनेशंस मिली हैं हिंसा और अहिंसा की, अगर गांधी जी की अहिंसा की बात करोगे तो ये है कि बचो। वो तो ये तक कहते हैं अपनी किताबों में कि महाभारत कुछ हुआ नहीं, गीता बस इंगित है कि आपके अंदर के युद्ध की तरफ बढ़ना है, आपको युद्ध, धर्म को जीतना है, किसी जीव को कष्ट न देना अहिंसा है। जो कृष्ण ने गीता में कहा, वो कहा कि हे अर्जुन, अगर तुझे लगता है कि तू कुछ खत्म कर सकता है, तुझे लगता है कि तू किसी का वध कर सकता है, तो मूढ़ हो तुम। अगर तुम्हें लगता है ये बात सबसे बड़ी अहिंसा की है, कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति इस बात को कह सकता है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति इस बात को कह सकता है, और शायद हजारों सालों में कोई ये बात ना कह पाएगा।
कि तुम्हें लगता है कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो तो हास्य के पात्र हो तुम। ये सब मेरा अंश है, मुझसे निकले हैं, मुझ में मिल जाएंगे। मैं सब हूं, मैं आकाश, मैं पाताल, मैं देव, मैं असुर, मैं मनुष्य, मैं नृतक भी हूं और मैं साधक भी हूं और मैं साध्य भी हूं। अर्जुन, बाण चलाओ और जान लो कि जो मिटेगा वो ये शरीर है और इसकी कीमत बस मिट्टी है। तुम नुकसान पहुंचा नहीं सकते। जो उसके अंदर है उसको नुकसान पहुंचाना तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। और एक और बात, युद्ध क्यों होने दिया? यदि आप देखेंगे कि सबसे विकसित देश, सबसे विकसित प्रणालियां जो हैं वो उन देशों के पास हैं जो युद्ध से घिरे रहते हैं। युद्ध अगर ना हुआ होता तो भारतवर्ष, ये दुनिया शायद आज से ज्यादा नहीं तो 100-200 साल पीछे होती। इजराइल में युद्ध होते थे, इजराइल ने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग किया, ऐसा वेपन सिस्टम बनाया कि कोई हमला ना कर पाए। भारत स्ट्रॉन्ग बना क्योंकि पाकिस्तान और चीन से डर है कि हमला हो सकता है, तो जहाज भी लेने पड़ेंगे, हथियार भी लेने पड़ेंगे और आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और यकीन मानिए, अहिंसा कब होगी? अहिंसा कब होगी? जब आप इतने ताकतवर होंगे कि आप किसी पे हमला करेंगे नहीं और कोई आप पे हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, तभी शांति होगी, तभी अहिंसा होगी। तो जो कृष्ण की बात करते हैं वो बात बिल्कुल अलग है। तुम्हारी सोच से, तुम्हारी विचारधारा से शायद बिल्कुल अलग हो, क्योंकि कृष्ण को समझने का उपाय नहीं है तुम्हारे पास। तुम उतना ही समझ सकते हो जितनी बुद्धि है हमारे पास, इतना हमें समझाया गया है। हमारे माँ बाप ने, हमारे स्कूल सिस्टम ने जितना हमें समझाया, हम उतना ही गीता को समझ सकते हैं, उतना ही भागवत को समझ सकते हैं। और उनसे भी बड़े हैं कृष्णा। ये तो कुछ कहानियां हैं जो उनके बारे में लिख दी गई हैं, कुछ बातें हैं जो लिख दी गई हैं। कृष्ण उससे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, विशाल, अति विशाल। अगर कृष्ण को जानना चाहेंगे तो उम्र बीत जाएगी, और अगर है हिम्मत तो चलिए इस जर्नी पे हमारे साथ। शुरुआत यहीं से, आपके लिए कृष्णा को जानने की शुरुआत। एक किसी ने मुझे बोला था आके कि आप जो जवाब देते हैं, तो इसमें एक डायलॉग है किसी सीरियल में, मुझे नहीं पता, इट सेज chaos इज लडर। जब तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, कुछ चीज़ें खराब होंगी, तभी ऊपर बढ़ेगी इकोनॉमी, देश, इंसान। इसलिए आप भी देखेंगे कि जब जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, जब जिंदगी में परेशानियां आती हैं, तभी आप ऊपर बढ़ते हैं। जिसके ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, जिसकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आती, वो इंसान आगे बढ़ता नहीं है। जिसको हमेशा उंगली पकड़ के चलाया जाता है, वो अपाहिज ही बनता है। जब तक बच्चा गिरेगा नहीं, लड़खड़ाएगा नहीं, तब तक बढ़ेगा कैसे? आप भी कैसे बढ़ेंगे तब तक? तो परमात्मा आपको मौका देता है। जब भी दिक्कतें, परेशानी आ रही है, मौका है आपके लिए कि चलिए और बड़े हो जाइए, चलिए और बड़े हो जाइए, चलिए और बड़े हो जाइए। इसी बात के साथ आज की बात को विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय, कान्हा के साथ, प्रेम के साथ। कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा आपको सब खुशियाँ दे, कान्हा आपको बहुत प्यार दे, कान्हा आपको बहुत प्यार दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।